कम है। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे, जैसे हम सब कई बार इस अध्याय को पढ़ा होगा। भजनकार दाऊद हमें अच्छे अच्छे भजन लिख करके दिए हैं ताकि उन वचनों को हम पढ़े, सुने और उस पर मनन करते हुए हम आगे बढ़े। हमारे इस कनान देश की हम यात्रा कर रहे हैं या सिय्योन देश की हम यात्रा में हैं, तो उस यात्रा में जिस तरह से भजनकार दाऊद अपने जीवन की यात्रा में किस तरह से वो चला और वो कुछ बातें हमें इस अध्यायों के माध्यम से हमारे लिए लिख करके दी है ताकि हम उन वचनों को पढ़ें और के ऊपर चलने की हम कोशिश करें। भजन संहिता 15 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आज हम यहाँ पर ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम 19 परिवार इस आईडी के माध्यम से हम जुड़ करके प्रभु की आराधना किया है और इस समय प्रभु के वचनों को हम सीख रहे हैं। यहाँ पर आज हम जितने जुड़े हमारे हर एक के लिए पहले आयत में हमने जो पढ़ा 2 सवाल आज हमारे सामने है। पहला सवाल, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। परमेश्वर ने अपना तंबू बहुत बड़ा स्थापित किया है, उसमें कौन रहेगा। क्या आप और हम रह पाएंगे, हमारे रिश्तेदार पर? आज एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आइए हम इसके बारे में कुछ देखेंगे। अगर हम देखें बाइबल की शुरुआत की पुस्तक में, अगर नूह के समय में अगर हम देखें, नूह परमेश्वर का मन के अनुसार या परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको चुना। घटना सारी उस सच्चाई को हम सब जानते हैं, इसलिए उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब सारी दुनिया जलमग्न हो गई, डूब गई, सब कुछ समाप्त हो चुका था और पानी घटने लगा, हम देखते हैं नूह का जहाज अरारात पर्वत पर रुकता। वहां पर देखते हैं दूसरे प्रश्न कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। जिस तरह से नूह परमेश्वर की दृष्टि में खरा व्यक्ति ठहरा और परमेश्वर ने उसको चुना, तो हम यहाँ पर पाते हैं उसका जहाज उस पर्वत पर, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रुकता है। उत्पत्ति 8वें अध्याय में उसका विवरण को पाते हैं। उसी तरह से दूसरा अगर हम देखें, परमेश्वर ने विश्वास हमारे और आपके विश्वास के पिता को बुलाया हुआ है अब्राहम। और जब अब्राहम की परीक्षा होती है मोरिया देश में, मोरिया पहाड़ पर, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उस पहाड़ पर ले जा अपने बेटे को और मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा, मेरे लिए भेंट चढ़ा। हम वहां पर पाते हैं उस मोरिया पहाड़ पर अब्राहम कह सका, क्योंकि वो परमेश्वर उस वचन के आधार पर चल रहा था, सच्चाई के साथ चल रहा था। हम उसी तरह से अगर आगे देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के बुलाने से पहले मूसा का चयन हुआ, उसको भी परमेश्वर ने होरेब पहाड़ पर बुलाया और वहां पर स्वयं परमेश्वर एक जलती हुई झाड़ी के रूप में मूसा के सामने प्रकट हुए। और वह भी हम पाते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और उस पर्वत पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, उस पवित्र पर्वत पर मूसा खड़ा रह पाया और परमेश्वर से वार्तालाप किया। उसके बाद हम देखते हैं मूसा की सच्ची घटना के बारे में, व्यवस्था को पाया। हम उसको भी निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में पाते हैं। सीनै पर्वत पर, वहां पर और कोई खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन हम पाते हैं मूसा को वहां पर पाया और परमेश्वर ने वार्तालाप किया, उसके सम्मुख उसके सामने आमने सामने बात की और व्यवस्था को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, आज हम जो प्रभु के भय में हैं, प्रभु के वचन के आधार पर हम चल रहे हैं, हमारे लिए 10 आज्ञाएं वहां पर दी, व्यवस्था को दिया। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा करने के बाद, जिस तरह से हमने पिछले दिनों में
ईस्टर को मनाया और प्रभु ने उस पिता की इच्छा को पूरा किया और 40 दिन तक इस जगत में रहे। उसके बाद अगर हम स्वर्गारोहण के बारे में देखें सुसमाचारों में या प्रेरितों की पुस्तक में, तो वहां पर जैतून पहाड़ का वर्णन आता है। निष्कलंक रहते हुए प्रभु यीशु मसीह हम देखें तो उस जैतून पर्वत पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहे और वहीं से स्वर्गारोहण किया। और हम विचार करते हैं और प्रभु के दासों से हम सुनते हैं हमेशा कि प्रभु आने वाला है, बादल की सवारी होकर आएगा। और आज हम आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस वचन पर विश्वास करते हैं, हम सब जानते हैं बादल नीचे धरती पर नहीं आता, लेकिन पहाड़ों पर हम अक्सर देखते हैं, वैज्ञानिक सर्च करते हैं, वह भी उस पहाड़ों पर उस बादल को पाते हैं। वैसे ही हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह भी आएंगे, हमें बादलों पर लेने के लिए आएंगे प्रियो, बादलों की सवारी होकर के आएंगे। तो उन पर्वत, ये यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न है कि तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, परमेश्वर की उस उपस्थिति में कौन ठहर पाएगा। क्या आज हम उस पर्वत पर बसने के लिए हम तैयार हैं? हमें अपने आप को जांचना है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़े, दूसरे पद में लिखा है जो खराई पे चल रहे हैं। जिस तरह से मैंने ये उदाहरण दिए, वे सारे व्यक्ति प्रभु के दास एक खराई से चलने वाले थे, इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर और प्रभु के सम्मुख खड़े हो पाए। आज हमें क्या जरूरत है? अपने आप को हमें जांचने की जरूरत है कि मैं कितना खराब, मेरा व्यवहार कितना खराई पर चल रहा है, कितने सच्चाई पर चल रहा है। दूसरी अगर हम बात को देखें तो धर्म के काम करना, क्योंकि धर्म का काम हमें संसार नहीं सिखाएगा प्रियो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 11 के 7 पढ़े, भजन संहिता 11वां अध्याय और 7वें पद में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यहोवा धर्मी है और वह धर्म के जो काम करता है उससे हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा शांतिदाता प्रसन्न रहता है। इसलिए आज अगर हम खराई के साथ धर्म के काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे प्रियो, तो जो आज सवाल है कि पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, हम बड़े दावे के साथ कह पाएंगे, हम बड़ी सच्चाई के साथ कह पाएंगे, हम बड़े हौसले के साथ कह पाएंगे, हम बड़े आनंद के साथ कह पाएंगे कि हम उस परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसेंगे। जब प्रभु हमारा लेने के लिए आएगा, हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम रहेंगे। लेकिन हमें जरूरत है हमारे खराई के साथ परमेश्वर के धर्म के कार्य को पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अगली बात को अगर हम देखें तो हृदय से सच बोलता है, जो हृदय से सच बोलता है। ऊपरी मन से कई बार सच्चाई हमारे मुख से आ जाती है, लेकिन क्या हमें अपने आप को जांचना, हमें अपने आप को देखना, अपने आप को परखना है, क्या मैं मन से सच बोल रहा हूँ या नहीं। कई बार होता है हमें बात सामने वाले की बात सच जान पड़ती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है प्रियो, हम वहां पर सच्चाई छुप जाती है और झूठ सामने आ जाता है। आज हम जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम प्रभु के वचन को हैं, उसके हैं, तो हृदय से सच बोलना है, हमारे मन से सच बोलना है, क्योंकि हमारा ईश्वर बाहर नहीं देखता, वो मन को जांचता है, मन की खोजता है कि हम मन से कैसे। जब हम खराई से चलेंगे, हम धर्म के काम करेंगे, और जब हम हृदय से सच बोल करके हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित है हम प्रभु के तंबू में रह पाएंगे और हम परमेश्वर के पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर भी बसने पाएंगे। अगली बात हम देखें, जीभ से निंदा नहीं करना है। कई बार होता है हम जोश जोश में कई बार निंदा कर देते हैं, और निंदा की तो प्रियो हम वंचित हो सकते हैं प्रभु के तंबू से।
वंचित हो सकते हैं हम परमेश्वर के पवित्र पर्वत से। इसलिए हमें बहुत सावधान है। जितना परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहेगा हम सावधान होते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कम रहेगा, संसार की बातें, संसार का ज्ञान अधिक बढ़ेगा, तो प्रिय हो सकता है हम चूक सकते हैं, हम उससे दूर हो सकते हैं और निंदा में हम जा सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमारे द्वारा किसी की निंदा हो। अगली बात अगर हम हैं तो मित्र की बुराई न करना। बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब मित्र की बुराई होती है, लेकिन हमें सावधान होना है, क्योंकि हम पिता की इच्छा के कार्य को पूरा करते हैं, पिता की इच्छा को हम पूरा करते हैं। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा, यहोवा धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अगर खुदा का दर्शन पाना है तो निश्चित है हमें अपने मित्र से दूर रहना है, हट के रहना है। जितना हो सके हमें उसकी मदद करना है। जिस तरह से अभी प्रभु के दास बड़ा सा बता रहे, जितना हो सके हम भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको यही वरदान दिया है कि हम एक दूसरे की भलाई करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे काम को देखकर हमें उसका फल दें। और अगली बात अगर हम देखें तो पड़ोसी की निंदा सुनना। अगर पिछले हमने बात देखी, हमारी से किसी की निंदा करना है, और छठी बात है कि हम पड़ोसी की निंदा सुनना भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, परमेश्वर की आज्ञा। तो यहाँ पर अगर हम हमारे पड़ोसी की निंदा सुन रहे हैं तो वह भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता प्रियो। इसलिए यहाँ के परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है उसके अनुसार हमें प्रभु के कार्य को पूरा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो निश्चित है हम परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हमें सिर्फ पड़ोसी की निंदा नहीं करना वो नहीं सिखाया गया, लेकिन यहाँ पर हम देखें परमेश्वर के वचन में तो पड़ोसी की निंदा नहीं है। आज कई परिवारों में इसी तरह की बातें होती है, इसी तरह की घटनाएं होती है। लेकिन प्रियो, आप और हम तो परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, मानते हैं, उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है हम कभी भी हमारे पड़ोसी की निंदा नहीं सुनेंगे। और आगे लिखा है, अगली बात को अगर हम देखें, यहोवा के डरवैयों का आदर करना है। कई बार होता है, कईयों के मुख से मैंने भी कई बार पहले जब संडे स्कूल में था तब सुनता था कि प्रभु के दासों के बारे में, बस ये आ जाते हैं नौकरी वाले होते हैं। वो भी कई बार कईयों के मुख से सुना, बस 3 से 10 तारीख के बीच में या 5 से 10 तारीख के बीच में आ जाते हैं। कहने का मतलब वो परमेश्वर के डरवैयों का आदर नहीं करते हैं, क्योंकि वो हो सकता है विश्वासी कहलाते, हो सकता है वो सच्चाई कहलाते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन की कमी। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में अधिकाई से बस जाएगा प्रियो, हम निश्चित है परमेश्वर के डरवैयों का हम आदर करेंगे। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यहोवा के डरवैयों का आदर करना है। अगली बात अगर हम देखें, हमारी बात में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। मन और ना की ना होनी चाहिए, ताकि वहां तक कि हमें कुछ हानि उठानी पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्चाई हमें मिली है उस सच्चाई को हमें थामे रहना है। तब जाकर के हम परमेश्वर के तंबू में रह पाएंगे, तब जाकर के परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। अगर थोड़ी देर हम सच्चाई के साथ, वचन के साथ, यीशु मसीह के साथ उस आनंद में, उस खुशी में हैं, और थोड़ी देर हो सकता है हम संसार की खुशी में चले जाए, तो प्रियो हम उस स्थान को, प्रभु परमेश्वर के तंबू के स्थान को हम खो देंगे और परमेश्वर के पवित्र पर्वत में पर बसने से हम वंचित रह सकते हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर की बातें, जो सच्चाई हमें मिली है,
उस सच्चाई में हम बने रहना है। चाहे हमें हानि उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उस सच्चाई में हमें बने रहना है। अगली बात को अगर हम देखें, 5वें पद में लिखा है, अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता है। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता है वह तंबू में बसने पाएगा, परमेश्वर के तंबू में, और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। यह बात बहुत मुश्किल होती है प्रियो। कोई मदद के लिए आता है, तब मान लो 10,000 मुझे मदद चाहिए बोल दिया, तो सामने वाला क्या देने वाला, 10 के 11 प्लस 1। तो वहां पर हम संसार की ओर से अगर हम देखें तो वहां पर ब्याज प्लस हो जाता है। लेकिन कोई मदद के लिए आता है, हमें उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कोई भूखा है, उसे हमें खाना खिलाना, कोई नंगा है, बड़ा है, हमें कपड़े देकर उसकी मदद करनी है। कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाना है। किसी आर्थिक जरूरत है, अगर उससे ब्याज नहीं लेना है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अगर हम ब्याज देंगे तो प्रियो, हम उस परमेश्वर के तंबू का स्थान को हम खो देंगे, और परमेश्वर के पवित्र मंदिर पर्वत पर हम बस नहीं पाएंगे। क्योंकि यह कुछ बातें हैं, उन बातों का पालना हमें करना है, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। और लिखा है, अंतिम बात हम देखेंगे, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। सरल भाषा में अगर हम देखें तो किसी के लिए सुपारी नहीं लेनी। आजकल दुनिया में सुपारी का प्रचलन चल गया है। चलो 2 लाख, 2 पेटी, 3 पेटी, 5 पेटी, और हम आपका ये काम कर देंगे। प्रियो, उससे हमें दूर रहना है, तब जाकर के हम उस परमेश्वर के तंबू में रहेंगे, रह पाएंगे, और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। जिस तरह से मैंने ये सारे उदाहरण दिए, नूह का उदाहरण दिया, अब्राहम का उदाहरण दिया, मूसा का उदाहरण दिया, जब प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दिया, और इन सारी बातों में वो खरे पाए गए, विश्वास योग्य पाए गए, धर्मी पाए गए, निष्कलंक पाए गए, तो वो पिता के सामने पर्वत पर वो स्थिरता के साथ प्रभु के सामने प्रकट हुए। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, वह धर्मी है और धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अगर हम इन बातों को हम हमारे जीवन में लागू करेंगे, हमारे परिवार में लागू करेंगे, तो प्रियो, निश्चित है हम परमेश्वर के दर्शन पाएंगे, और हमेशा हमेशा उस परमेश्वर के तंबू में रहेंगे, और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसने पाएंगे। अगर हम इन बातों में से एक बात भी हम चूक जाएंगे प्रियो, तो हमारा वहां तक बसना, वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो